सीधा लगाओ, बिल्कुल इस तरह, अच्छी तरह से लगाना। आओ, धीरे से, आराम से, वहाँ ऊपर रखना। अरे बहू, मीता से कहो जरा जल्दी तैयार हो जाए। जी बाबूजी। देव बेटा। जी बाबूजी। तेरे बहू का हाथ बटाना। बाबूजी मैं मिठाई लेकर के तुरंत आता हूँ। जल्दी आना। जी हाँ। ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? सब कुछ तो ठीक है। मेरी शादी है और पूरे गांव की सलाह ली जा रही है। सिर्फ मुझे कोई नहीं पूछता कि मेरी राय क्या है। तू तो नसीब वाली है, श्याम बाबू डॉक्टर हैं। तू तो शुक्र मना कि उनको शादी से पहले देख सकती है। मेहरबानी कर रहे हैं वो लोग। मुंह दिखाई के समय सिर्फ लड़के वाले अपनी पसंद जता सकते हैं क्या? तुझे एक राज की बात बताऊं? मैंने तेरे पिताजी को पहली बार शादी के मंडप में ही देखा था। जो देखा मुझे भी वो कुछ खास पसंद नहीं आए थे, लेकिन फिर भी मैंने ठान ली अब इन्हीं के साथ निभाना है। सो अब तक निभा रही हूँ। देखो कौन आया है। गुल्ली। अलका। गुल्ली। गुल्ली। ला। मुझे गुल्ली 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 गुल्ली। ओ गुल्ली। बहू जरा समझा इसे। हाँ। चलो चलो जल्दी चलो। चलिए पिताजी, अब चलिए भी। से इंतजार कर रहे हैं वो लोग हमारा। चलो 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 यार। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, कैसे आप? नमस्ते। नमस्ते। श्याम, इन गोपियों के चक्कर में मत पड़ जाना। मीता की तस्वीर आंखों में घूम रही है, बाकी सब धुंधला है। तुम ही देखो इन गोपियों को। अगर मीता जी ने घूंघट नहीं खोला तो फोटो से शादी कर लेना। चलो बेटा, पीछे मत देखो, पीछे मत देखो। हाँ आया बाबूजी। भाभी, आपकी ये जो हालत है, इसमें आपको बिस्तर में लेटे रहना चाहिए, आराम करना चाहिए। अरे उसके लिए तो पूरी रात पड़ी है। ननन को सजाने का मजा ही कुछ और है। ऐसा सजाऊंगी कि तुझे देखते ही डॉक्टर खुद बेहोश हो जाएगा। मुझे आपकी बहुत फिक्र लग रही है भाभी। ये तो मैं मेरे स्वार्थ के लिए कर रही हूँ, तेरे लिए कुछ नहीं कर रही। दुल्हन को सजाने का पुण्य तो तेरे भैया को, तुम्हारी प्यारी गुल्ली को, और जो आने वाला या आने वाली है उसको मिलेगा, है ना? तू सिर्फ हाँ कह दे, फिर देख कैसी धूम मचेगी। और वो जो आपके अंदर है, उसकी पाव भाव चल रही कि नहीं? अरे उसके लिए तो अभी समय बाकी है। अलका भाभी, हाँ जरा ये कचौरियाँ देख लो। हाँ अभी आई। डॉक्टर को हाँ कह दे, बस अभी आई। भाभी आहिस्ता। माता जी, आपको क्या हो रहा है? क्या बताऊं, ऐसा सर में चक्कर सा आता है, ऐसा गोल 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 घूमता है। कुछ देखिए माता जी, आपको है ना कमजोरी है। हाँ? मैं आपको पोषण और दवाइयाँ लिख कर देता हूँ। आप वहाँ उस कुर्सी पर बैठकर आराम कीजिए। अच्छा। मुँह खोलो। करो। इस साइड डॉक्टर श्याम बाबू। हाँ जी दादाजी। आप जानवरों का भी इलाज करते हैं क्या? नहीं दादाजी, उसके लिए अलग डॉक्टर होता है। वो हमारा कुत्ता मोतिया है ना, वो कुत्ता नहीं है, बकरी है, बकरी। न किसी पर भौंकता है, न किसी को डराता है, सबसे दोस्ती की हुई है उसने। फिर तो अच्छी बात है। क्या खाक अच्छी बात है? रास्ते में अगर कोई उसे चोर मिल जाए तो घर लेके आ जाएगा, कहेगा तुम चोरी करो, मैं पहरा देता हूँ। बड़ा नेक कुत्ता है आपका। कुत्ता नहीं, गधा है, गधा। इसका इलाज तुम ही करोगे। नहीं देखिए दादाजी, वो कुत्तों का इलाज मैं नहीं कर सकता, उसके लिए अलग डॉक्टर होता है। अरे भाई, तुम अब इस घर के दामाद बनने वाले हो, तो इस घर के सब लोगों का, जानवरों का, सबका इलाज तुम्हें ही करना होगा। भाभी, बहू, बहू, भाभी, अरे पानी। क्या हो गया? क्या हुआ इसे? भाभी अरे सुन चप्पल क्यों रखी है मुंह पर? चप्पल हटाइए ऐसे। डॉक्टर बाबू, हाँ,
ये क्या हुआ डॉक्टर? पानी से ये अलका ठीक तो है देखिए ना? ये ठीक है, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा, यहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाना। आराम से हो जाएगी ना। आराम से, हाँ कोई तकलीफ नहीं है, आराम से साथ को लेने थोड़ा दो। सा पीछे से हटो हटो सब अरे मार दो। संभाल संभाल, हाथ जाइए सर। माँ 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 आप चलिए। गुल्ली को संभालना है। आराम से दरवाजा लगा दीजिए। क्या हुआ? तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि 2 जानें संभाल सकी। तुम बच गई, यही भगवान की कृपा है अलका। बहुत नाजुक हालत में आई थी तुम यहाँ। नहीं अलका, रोना मत। देखो, अगर कमजोर हालत में बच्चा पैदा होता तो उसे न जाने कितनी बीमारियों से लड़ना पड़ता, कौन कौन से रोग लगते उसे। हाँ, रोना नहीं। अब जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं होती तब तक यहीं रहोगी। आज तक तुम पूरे परिवार की सेवा करती आई हो, अब हमें भी मौका दो तुम्हारी सेवा करने का। हाँ, बिल्कुल रोना नहीं। मैं आती हूँ। हाँ? भाभी, आपका नाम देव है? हाँ। आपको मैडम ने बुलाया है। डरिए मत, जाइए। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। आपका पहला बच्चा 7 महीने का है। जी लगभग। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? नहीं, आपने क्या समझ रखा है अपनी पत्नी को? हाँ, एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन? अभी एक पैदा हुआ नहीं कि दूसरे की तैयारी शुरू। ये तो अच्छा हुआ कि आप अस्पताल जल्दी पहुंच गए, वरना अलका की जान तो। डॉक्टर साहब ऐसा मत कहिए आप। क्यों न कहूं? कभी परवाह नहीं की कि कितनी कमजोर थी तुम्हारी पत्नी? उसके चेहरे और शरीर पर साफ लिखा था कि वो एनीमिक है। ये कैसी बीमारी है? मैं कुछ समझा नहीं। एनीमिया बीमारी नहीं, एक अवस्था है जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। अगर खून में जान नहीं तो समझो जान में जान नहीं। कमजोरी की वजह से अलका गिरी तो बच्चा भी गिर गया। आपकी पत्नी तो बच गई लेकिन बच्चा नहीं। अलका की सेहत के लिए उसे यहाँ रहना पड़ेगा और सारी जांच के बाद उसे भेजेंगे। पहली बेटी की निराशा के बाद ये बेटे के खातिर मैंने क्या किया? बेटा? हाँ, ज्योतिषी ने बोला था कि इस बार बेटा होगा। अच्छा जी। देवेंद्र जी, अगर मैं आपके अलका का इलाज करने से इनकार कर देती तो उसकी जान का क्या होता? मगर आप ऐसा क्यों करेंगी? आपको तो बेटी से परहेज है। मैं भी किसी की बेटी ही हूँ जिसने आपकी पत्नी को बचाया है। आजकल ऐसा कौन सा काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? माफ कर दीजिए मुझे। बेटे की चाहत ने मुझे अंधा कर दिया था और मैं अपने सामने खड़ी सच्चाई को देख नहीं सका। देवेंद्र जी, औरत की सेहत उसके परिवार का ईंधन होता है। जिस घर में औरत बीमार हो, समझो वो घर ही अपाहिज की तरह है। उसे संभालो और अलका को कुछ वक्त दो अपने आप को संवारने का। हाँ?
अब अगले बच्चे की जल्दी मत करना। मगर कैसे रोके? कॉन्डम है जिसे सहवास के दौरान तुम आसानी से लिंग पर लगा सकते हो। इसके अलावा और कई जरिए हैं गर्भ को रोकने और स्वास्थ्य को बनाने के लिए। संबंध छोड़ना जरूरी नहीं है। ये बात आप अलका को बता दीजिएगा। उसको तो बताऊंगी, लेकिन तुम्हें जानना जरूरी है। देखो जी। ये गर्भ निरोधक गोलियां हैं जिनके लेने से स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता। ये कॉपर टी है, प्लास्टिक और तांबे से बना टी आकृति का यंत्र है जिसे स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर महिलाओं के गर्भाशय में डाल सकते हैं। ये सभी साधन सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध हैं और इन्हें बिना पैसे पाना तुम्हारा अधिकार बनता है। बाकी कल तुम दोनों के साथ। डॉक्टर साहब, मैं अलका से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। धन्यवाद। नमस्ते। हेलो हेलो हेलो। हाँ सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। अलका भाभी को यही रुकना होगा। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो सब संभाल लेंगे। नहीं मैं नहीं मिल पाया क्योंकि मुझे वो कागज़ वागज़ भरने थे ना। देखिए मेरे दोस्तों से कहिए कि वो घर चले जाए, मैं उन्हें बाद में फ़ोन कर लूँगा। हाँ 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 ठीक है। हाँ हाँ मैं फ़ोन करके बताऊँगा आपको। मीता, मीता तुम शाम के साथ घर जाओ, सब इंतजार कर रहे होंगे। हाँ। और मैं यहीं रुकूंगा। गुल्ली कैसी है? अच्छी है, सब अच्छे हैं। और तुम भी अच्छी हो जाओगे बहुत जल्दी। मुझे माफ करोगे? ये क्या कह रहे हैं आप? कैसा हूं ना मैं? दूसरी संतान तो मैं भी चाहती थी ना। अब हर बात अपने सही वक्त पर होगी। अपनी लापरवाही और स्वार्थ की वजह से मैंने तुम्हारी जान को जोखिम में डाल दिया। पहली बार इतनी प्यार से छुआ है आपने। अब तक फर्ज निभा रहा था ना, अब प्यार निभाऊंगा। गाड़ी क्यों रोक दी आपने? मीता तुम बुरा ना मानो तो तुमसे कुछ बात करना चाहता था, अकेले में। अकेले में? पिताजी से पूछ लो। नहीं घर में नहीं, घर में कोई बात करने नहीं देगा। किसी का सर दुखता है, किसी का पैर दुखता है, पूरा गांव इलाज करने आ जाएगा। घर में बात नहीं कर सकते। गाड़ी में अकेले हैं, चलती गाड़ी में करो। देखो मीता, तुम ऐसे पीछे बैठी हो, मैं यहाँ आगे बैठकर गाड़ी चला रहा हूँ, और ये सड़क में कितने गड्ढे हैं ना। एक्सीडेंट हो गया तो मैं तो गाड़ी चलाते वक्त बात नहीं कर सकता। जल्दी जल्दी कर लो, घर में सब चिंता कर रहे होंगे। मीता मैं ये पूछ, तुम्हारे घर से फोन है, ये लो। हाँ हाँ हम निकल पड़े हैं, बस गाड़ी में ही है। हाँ हम पीछे बैठे हैं, सर पर पल्लू भी है। ठीक है तो फोन रखती हूँ। मीता एक बात बताओ, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है? क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? तुम बुरे नहीं हो, अच्छे डॉक्टर बनोगे। अलका भाभी की जान जो बचाई है तुमने, उसका एहसान तो हो गया ना हम पर। देखो मीता, मेरी तरफ से तो हाँ है। इंतजार करोगे मेरा? तुम हाँ कर दो तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ।
तो बंद करती जाओ। हाँ देखिए, सुनिए पिताजी, दादाजी, सब सुनिए, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आप लोग मुझे जेल भिजवाना चाहते थे, है ना? क्या बकवास कर रहे हो? नहीं नहीं, बकवास तो ये है कि मीता 17 साल की है, नाबालिग है वो। 18 साल की उम्र से पहले उसकी शादी हो गई ना, तो समझो मैं वहाँ जेल में चक्की पीसूंगा, हाँ? और आप लोग यहाँ बैठकर ये ठंडाई पीना, हाँ? मिठाई खाइए, मजे कीजिए आप लोग। चलिए चलिए। देखो, सब कुछ कानून के हिसाब से नहीं चलता है। आखिर रीति रिवाज भी कोई चीज है कि नहीं? कानून से बढ़कर कुछ नहीं है, समझ लीजिए आप। हमने कुछ फैसले किए हैं। अच्छा, तुम भी बोलने लग गई? ये नतीजा है तुम्हारे लाड़ प्यार का। लंबी जबान निकल रही इसकी। और क्या क्या फैसले हैं तुम्हारे, सुनाओ। मैं जानता हूँ कि कानूनन मीता 18 साल की होने पर शादी कर सकती है, लेकिन हम दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि जब वो 20 साल की हो जाएगी तब हम शादी करेंगे। और इन 3 सालों में अगर तुम लपक लिए तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? कुंवारी बैठी रहेगी जिंदगी भर। ये वैसे नहीं है बाबूजी। इन्होंने हम सबको जुर्म करने से बचाया है, अलका भाभी की जान बचाई है। मेरा पूरा विश्वास है उन पर, और शादी के बाद भी मेरी पढ़ाई जारी रहेगी, और जो काम मुझे ठीक लगे उसे करने की पूरी आजादी होगी। अच्छा, पत्नी से काम करवाओगे? पिताजी आप भी सुन लीजिए, शादी के वक्त कोई दहेज वगैरह हुआ या फिर कोई लेन देन हुई तो मैं खुद जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगा। वाह भाई वाह, तुम्हारी तो बड़ी लंबी लिस्ट है। और बताओ क्या क्या करोगे? देखिए, हमारी पहली संतान शादी के 2 साल बाद होगी। आपकी बिरादरी की ये सीमा हमारे घर के चौखट के बाहर तक ही है, बस। ये सब पढ़े लिखे लोगों के चोचले